आज हम बात करेंगे दूसरे अध्याय गरुड़ पुराण के बारे में। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हो कुरन्ना। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार दुखदायी होता है? पापी लोग वहाँ किस प्रकार जाते हैं, वह मुझे बताएं। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, महादुख प्रदान करने वाले यज्ञ मार्ग के विषय में मैं तुमसे कुछ कहता हूँ। मेरा भक्त होने पर भी तुम उसे सुनकर काँप उठोगे। यम मार्ग में वृक्ष की छाया नहीं है जहाँ प्राणी विश्राम कर सके। उसे यम मार्ग में अन्न आदि भी नहीं है जिनसे कि वह अपने प्राणों की रक्षा कर सके। हे खग, वहाँ कहीं भी जल भी नहीं दिखता जिसे अत्यंत तृषातुर वह जीव पी सके। वहाँ प्रलय काल की भांति बाहरों सूर्य तपते रहते हैं। उस मार्ग में जाता हुआ पापी कभी बर्फीली हवा से पीड़ित होता है तथा कभी कांटे चुभते हैं और कभी महाविषधर सर्पों के द्वारा डसा जाता है। वही पापी कहीं सिंहों, व्याघ्रों और भयंकर कुत्तों द्वारा खाया जाता है, कहीं बिच्छुओं द्वारा डसा जाता है और कहीं उसे आग से जलाया जाता है। तब कहीं अति भयंकर महान असिपत्रवन नामक नरक में वहाँ पहुँचता है, जो 2000 योजन विस्तार वाला कहा गया है। दोस्तों, आगे की कहानी से पहले जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। वह उन कौओं, उल्लुओं, बटों, गेंदों, सर्गों तथा ढांसों से व्याप्त है। उसमें चारों ओर द्वाग्नि व्याप्त है। असी पत्र के पत्तों से वह जीव उस वन में छिन्न भिन्न हो जाता है। कहीं कंधे अंधे हुए कुएं में गिरता, कहीं विकट पर्वत से गिरता है, कहीं छुए की धार पर चलता है तो कहीं किलों के ऊपर चलता है, कहीं घने अंधकार में गिरता है, कहीं उग्र जल में गिरता है, कहीं झोंकों से भरे हुए कीचड़ में गिरता है तो कहीं जलते हुए कीचड़ में गिरता है, कहीं तपी हुई बालुका से व्याप्त और कहीं धधकते हुए ताम्रमय मार्ग, कहीं अंगार की राशि और कहीं अत्यधिक धुएं से भरे हुए मार्ग पर उससे चलना पड़ता है। कहीं अंगार की वृष्टि होती है, कहीं बिजली की गिरने की साथ शिलावृष्टि होती है, कहीं रक्त की, कहीं शस्त्र की और कहीं गर्म जल की वृष्टि होती है, कहीं खारे कीचड़ की वृष्टि होती है। मार्ग में कहीं गहरी खाई है, कहीं पर्वत शिखर की चढ़ाई है और कहीं कंदराओं में प्रवेश करना पड़ता है। वहाँ मार्ग में कहीं घना अंधकार है तो कहीं दुख से चढ़ी जाने योग्य शिलाएं हैं, कहीं मवाद, रक्त तथा विष्ठा से भरे हुए तालाब में यम मार्ग के बीचों बीच अत्यंत उग्र और घोर वितरणी नदी बहती है। वह देखने पर दुखदायिनी हो तो क्या आश्चर्य, उसकी वार्ता ही भय पैदा करने वाली है। वह 100 योजन चौड़ी है। इसमें पूरा पीव, मवाद, शोणित, रक्त बहते रहते हैं। हड्डियों के समूह से तट बने, अर्थात उसके तट पर हड्डियों का ढेर लगा रहता है। मांस बहुत सब के पड़े रहते हैं। रक्त हर जगह दिखाई देता है, हर जगह पड़ा होता है। उसको देखकर बहुत ज़्यादा डर लगता है। कीचड़ वाली वह नदी दुख से पार करना इतना मुश्किल होता है कि हमारा जाना वहाँ बहुत मुश्किल है, वहाँ से आना भी बहुत मुश्किल है। वहाँ से आगे ना जा सकते और ना वहाँ से पीछे जा सकते हैं। अथाह गहरी पापियों द्वारा दुखपूर्वक पार की जाने वाली यह नदी केश रूपी शैवाल से भरी होने के कारण दुर्गम है। वहाँ विशालकाय ग्रहों, घड़ियालों से व्याप्त है और सैकड़ों प्रकार के घोर पक्षियों से आवृत है। हे गरुड़, आए हुए पापी को देखकर वह नदी ज्वाला और धूम से भरकर कड़ार में रखे कृत की भांति खोलने लगती है। वह नदी सुई के समान मुख वाले भयानक कीड़ों से चारों ओर व्याप्त है। ब्रज के समान चोंच वाली बड़े बड़े गीद एवं कौओं से घिरी हुई है। वह नदी सीमा शुमार, मंगर, छोक, मछली, कछुए तथा अन्य मांस पक्षी जलचर जीवों से भरी पड़ी है। उसके प्रभाव में गिरी हुई बहुत सी पापी रोते चिल्लाते हैं और हे भाई, हाँ पुत्र, हाँ तात, इस प्रकार कहते हुए बार बार विलाप करते हैं। मुख और प्यास से व्याकुल होकर पापी जीव रक्त का पान करते हैं। वह नदी झागपुर रक्त के प्रवाह से व्याप्त महाघोर अत्यंत गर्जना करने वाली, देखने में दुख प्रदा करने वाली भय, वहाँ से उसके दर्शन मात्र से पापी चेतना शून्य हो जाती है। बहुत से बिच्छू तथा काले श्राप से व्याप्त उस नदी के बीच में गिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। उसके सैकड़ों हजारों भंवरों में पड़कर पापी पाताल में चले जाते हैं, क्षण भर पाताल में रहते हैं और एक क्षण
में ही ऊपर चले आते हैं। हे खग, वह नदी पापियों के गिरने के लिए ही बनाई गई है, उसका पार नहीं दिखता। वह अत्यंत दुखपूर्वक कृत करने तथा योग्य बहुत दुख देने वाली है। इस प्रकार बहुत प्रकार के कलेशों से वह व्यापत अत्यंत दुखप्रद यम मार्ग में रोते चिल्लाते हुए दुखी पापी जाते हैं। कुछ पापी पाश में बंधे होते हैं और कुछ अंकुश में फंसाकर खींचे जाते हैं। कुछ शस्त्र के अग्रभाग में पीठ में छिलते हुए ले जाते हैं और कुछ नाक के अग्रभाग में लगे हुए पाश से और कुछ कान में लगे हुए पाश से खींचे जाते हैं। कुछ काल पाश से खींचे जाते हैं और कुछ कौवों से खींचे जाते हैं। वे पापी गर्दन तथा हाथ तथा पैर जंजीर से बंधे हुए तथा अपनी पीठ पर लोहे के भार को ढोते हुए मार्ग पर चलते हैं। अत्यंत घोर यमदूतों के द्वारा मुंदरों से पीटे जाते हुए वे मुख से रक्त बमन करते हुए तथा बमन किए हुए रक्त को पुनः पीते हुए जाते हैं। उस समय अपने दुष्कर्मों को सोचते हुए प्राणी अत्यंत ग्लानि का अनुभव करते हैं और अति दुखित होकर यमलोक को जाते हैं। इस प्रकार यम मार्ग में जीता जाता हुआ मंदबुद्धि प्राण हा पुत्र इस प्रकार पुत्र और पौत्रों की पुकारते हुए हाय हाय इस प्रकार विलाप करते हुए पश्चाताप की ज्वाला से जलता रहता है। वह विचार करता है कि महान पुण्य के संबंध से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, उसे प्राप्त कर भी मैंने धर्मचारण नहीं किया, इसलिए कहते हैं कि दान हमें करते रहना चाहिए। ये मैंने क्या कहा, मैंने दान नहीं दिया, अग्नि में हवन क्या नहीं, तपस्या की नहीं, देवताओं की भी पूजा की नहीं, विधि विधान से तीर्थ सेवा किया नहीं, अतः ये जीव जो तुमने किया उसी का फल भोगोगे। तुमने किसी को दान नहीं दिया, अपने हाथों से किसी को वस्त्र नहीं दिया, अपने इच्छा अनुसार किसी को आपने भोजन नहीं दिया, अपने पंडितों को दान नहीं दिया, किसी भी प्रकार के आपने किसी का भी सेवा भाव से आपने उनका सम्मान नहीं किया। हे देही, तुमने श्रवणों की पूजा नहीं दी, देव नदी गंगा का सहारा नहीं लिया, तत्पुरुषों की सेवा की नहीं की, कभी भी दूसरे का उपकार किया नहीं, इसलिए हे जीव जो तुमने किया है अब उसी का फल भोगो। मनुष्यों को पशु पक्षी के लिए जलहीन प्रदेश में जलाशय का निर्माण किया नहीं, गौओं को ब्राह्मणों को आजीविका के लिए थोड़ा भी प्रयास नहीं किया, इसलिए हे देही तुमने जो किया है उसी से अपना निर्वाह करो। तुमने नित्य दान किया नहीं, गौओं के दैनिक भरण पोषण की व्यवस्था की नहीं, वेदों और शास्त्रों के वचनों को प्रमाण नहीं किया, पुराणों को सुना नहीं, विद्वानों को पूजा की नहीं, इसलिए हे देही जो तुमने किया है उन्हीं दुष्कर्मों के फल को अब भोगो। नारी जीव में पश्चाताप करते हुए कहता है, मैंने पति की हितकर आज्ञा का पालन नहीं किया, पतिव्रत धर्म का पालन नहीं किया और गुरुजनों को गौरवोचित सम्मान कभी दिया नहीं, इसलिए हे देहिन जो तुमने किया उसी का अब फल भोगो। धर्म की बुद्धि से एकमात्र पति की सेवा की नहीं और पति की मृत्यु हो जाने पर प्रभय विवेश करके उनका अनुमागन नहीं किया, वे वैद्य प्राप्त करके त्याग में जीवन व्यतीत किया नहीं, इसलिए हे देहिन जैसा किया उसका फल अब भोगो। मांस प्राप्त किए जाने वाले उपवासों से तथा चंद्रयान व्रतों आदि श्रुतिवृष्णीय नियमों के पालन से शरीर को सुखाया नहीं, पूर्व जन्म में किए हुए दुष्कर्मों से बहुत प्रकार के दुखों को प्राप्त करने के लिए नारी शरीर प्राप्त किया था। इस तरह बहुत प्रकार से विलाप करके पूर्व देह का स्मरण करते हुए मेरा मानव जन्म शरीर कहाँ चला गया, इस प्रकार का चिल्लाता हुआ वह यम मार्ग में चिल्लाता है। हे ताश्चर्य, इस प्रकार 17 दिन तक अकेले वायु वेग से चलते हुए 18वें दिन वह प्रेत सौम्यपुर में जाता है। उस रमणीय श्रेष्ठ सौम्यपुर में प्रेतों का महान गढ़ रहता है। वहाँ पुष्पभद्रा नदी और अत्यंत प्रिय देखने वाला वट वृक्ष है। उस पर में यमदूतों के द्वारा उसे विश्राम कराया जाता है। वहाँ दुखी होकर स्त्री पुरुषों के द्वारा प्राप्त सुखों का स्मरण करता है। वह अपने धन भरते और पौत्र आदि के विषय में जब सोचने लगता है, वहाँ रहने वाले यम के किक्कर उससे इस प्रकार कहते हैं, धन कहाँ है, पुत्र कहाँ है, पत्नी कहाँ है, मित्र कहाँ है, बंधु बांधव कहाँ है। हे मूढ़, जीव अपने कर्मों पर वर्जित फल को ही भोगता है, इसलिए सुदीर्घ काल तक इस यम मार्ग पर चलो। हे परलोक के राही, तू ये जानता है कि राहगीरों का बल और संबल पाथ्य ही होता है, इसके लिए तूने
प्रयास तो किया नहीं, तू ये भी नहीं जानता कि तुम्हें निश्चित ही उस मार्ग पर चलना है और उस रास्ते पर कोई भी लेन देन नहीं हो सकता। यह मार्ग के बालकों को भी विदित रहता है। हे मनुष्य, क्या तुमने इसे सुना नहीं था? क्या तुम्हारे ब्राह्मणों के मुख से पुराणों के वचन सुने नहीं थे? इस प्रकार कहकर मुद्रों से पीटा जाता हुआ जीव गिरते पड़ते दौड़ते हुए बालक पूर्व पाशों से खींचा जाता है। यहाँ स्नेह अथवा कृपा के कारण पुत्र पौत्र द्वारा दिए हुए मासिक पिंड को खा जाता है। इसके बाद वह जीव सौरीपुर को प्रस्थान करता है। उस सौरीपुर में काल के रूप को धारण करने वाला जगम नामक राजा होता है। उसे देखकर वह जीव भयभीत होकर विश्राम करता है। उस पुर में गया हुआ वह जीव अपने स्वजनों के द्वारा दिए हुए श्रेयपार्थी अन्न को खाकर उस पुर को पार करता है। उसके बाद शीघ्रता पूर्व वह प्रेत नगेंद्र भवन की ओर जाता है और वहां भयंकर वनों को देखकर दुखी होकर रोता है। दयारहित दूतों के द्वारा खींचे जाने पर वह बार बार रोता और 2 मासों के अंत में वही दुखी होकर वहां जाता है। बांधवों द्वारा दिए गए पिंड जल वस्त्र का उपयोग करके यम किंकरों के द्वारा पाश से बार बार खींचकर पुनः आगे ले जाया जाता है। तीसरे माह में वह गर्धव नगर को प्राप्त होता है और वहां चैत्र मासिक पिंड खाकर आगे चलता है। चौथे मास में वह शिलगामपुर में पहुंचता है और वहां प्रेत के ऊपर बहुत अधिक पत्थरों की वर्षा होती है। वहां चौथे मासिक पिंड को खाकर वह कुछ सुखी होता है। उसके बाद 5वें महीने में वह प्रेत क्रोचपुर पहुंचता है। क्रोचपुर में स्थित वह प्रेत वहां बंधुओं द्वारा हाथ से दिए गए 5वें मासिक पिंड को खाकर आगे क्रूरपुर की ओर चलता है। 5.5 मास के बाद बांधवों द्वारा प्रदत्त उन मासिक पिंड और खंडदान की तृप्त होकर वहां आधे मुहूर्त तक विश्राम करके यमदूतों के द्वारा डराए जाने पर दुख से कांपता हुआ उस पुर को छोड़कर चित्रभवन नामक पुर को जाता है, जहां यम का छोटा भाई विचित्र नाम वाला राजा राज्य करता है। उस विशाल शरीर वाले राजा को देखकर जब वह जीव डर से भागता है, तब सामने आकर केवलवत दीवर उससे ये कहते हैं, हम इस महावैतरणी नदी को पार करने वालों के लिए नाव लेकर आए हैं। यदि हमारा और तुम्हारा इस प्रकार का पुण्य हो तो इसमें बैठ सकते हो। तद्वर्षी मुनियों ने दान को ही वितरण देना या बांटना कहा है। यह वैतरणी नदी वितरण के द्वारा ही पार की जा सकती है, इसलिए इसको वैतरणी कहा जाता है। यदि तुमने वैतरणी गौ का दान नहीं किया तो नौका तुम्हारे पास आएगी, अन्यथा नहीं। उनके ऐसे वचन सुनकर प्रेत, हाँ देव, ऐसा कहता है। उस प्रेत को देखकर वह नदी खोलने लगती है और उसे देखकर प्रेत अत्यंत कृतज्ञ विलाप करने लगता है। जिसने अपने जीवन में कभी दान नहीं दिया ही नहीं, ऐसा परमात्मा उसे वैतरणी में डुबाता है। तब आकाश मार्ग से चलने वाले दूत उसके मुख में कांटा लगाकर बंसी से मछली की भांति उसे खींचते हुए पार ले जाते हैं। वहाँ षाढ़ मासिक पिंड खाकर वह अत्यधिक भूख से पीड़ित होकर विलाप करता हुआ आगे के रास्ते पर चलता है। 7वें मास में वह ब्रह्मपादपुर को जाता है और वहाँ अपने पुत्रों द्वारा दिए हुए सप्तमासिक पिंड को खाता है। हे पक्षीराज गरुड़, उस पुर को पार कर वह दुखद नामक पुर को जाता है। आकाश मार्ग से जाता हुआ वह महान दुख प्राप्त करता है। वह 8वें मास में दिए हुए पिंड को खाकर आगे बढ़ता है और 9वां मास पूर्ण होने पर नानाकृतपुर को प्राप्त होता है। वहाँ क्रंदन हुए अनेक भयावह कंदगड़ों के देखकर स्वयं शून्य हृदय वाला वह जीव दुखी होकर आक्रंदन करने लगता है। उस पर को छोड़कर वह यमदूतों के द्वारा भयभीत किया जाता है। दूसरे 10वें महीने में अत्यंत कठिनाई से सुतप्त भवन नामक नगर में पहुंचता है। वहां पुत्रादि से पिंडदान और जलांजलि प्राप्त करके भी सुख नहीं होता। 11वां मास पूरा होने पर वह रौद्र रूप को हो जाता है और पुत्रादि के द्वारा दिए गए 11 मासिक बाण को वह खा जाता है। 11.5 मास बीतने पर वह जीव पर्योवर्षण नामक घर में पहुंचता है। वहां प्रेतों को दुख देने वाले मेघ घन घोर वर्षा करते हैं। वहां पर दुखी हुए प्रेत उनावैदिक श्राद्ध के पिंड को खाता है। इसके बाद वर्ष पूरे होने पर जब सितांडे नामक नगर को प्राप्त होता है, वहां हिम से भी 100 गुनी अधिक महान ठंड पड़ती है।
शीत से दुखी वह दुखित जीव इस दिशा में और 10 दिशाओं में देखता है कि शायद कहीं कोई हमारा बांधव हो जो मेरे दुख को दूर कर सके। तब ये यम के दूत कहते हैं, तुम्हारा ऐसा पुण्य कहाँ। फिर वार्षिक पिंड को खाकर वह धैर्य धारण करता है। उसके बाद वर्ष के अंत में यमपुर के निकट पहुँचने पर वह प्रेत बहुभीतिपुर में जाकर हाथ भर पाप के अपने शरीर को छोड़ता है। हे दोस्तों, प्लीज़ आगे तक इसको सुने, इसका आपको अपने जीवन में पूरा आपको फल मिलेगा। पुनः कर्म भोग के लिए अगुष्ट मात्र के वायु स्वरूप यातना देह को प्राप्त करके वह यमदूतों के साथ जाता है। कश्य माँ पातजम जिन्होंने अवर्धित देहिक मन कालिक दान नहीं दिए हैं, वे यमदूतों के द्वारा दृढ़ बंधुओं से बंधे हुए अत कष्ट से यमपुर को जाते हैं। हे आकाशगामी धर्मराजपुर में 4 द्वार हैं, जिनमें से दक्षिण द्वार के मार्ग पर तुमने वर्ण कर दिया। इस महान भयंकर मार्ग में भूख प्यास और श्रम से दुखी जिस जीव प्रकार कहते हैं, वह सब मैंने बतला दिया है। अब और क्या सुनना चाहते हैं। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत 16 द्वार में यम मार्ग निरूपण नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री राम।